भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना 8वां यूनियन बजट 2025 पेश कर दिया है, जहां ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। वहीं सरकार द्वारा इस बजट में हेल्थ से लेकर कृषि क्षेत्र तक में कई बड़े-बड़े बदलावों की घोषणा की गई है। वहीं आम लोगों को महंगाई से राहत देने की भी सरकार ने पूरे प्रयास किए हैं। जहां बजट में बहुत सी चीज़ों को सस्ता किया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। जहां बजट 2025 के पेश होने के बाद सरकार ने 82 सामानों पर टैक्स हटाया है। सरकार ने इस बजट में बहुत सी चीज़ों को सस्ता किया है। बजट 2025 के बाद सस्ते हुए कुछ चीज़ें जैसे 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटी है, जिससे दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, मेडिकल उपकरण सस्ते हुए हैं, मोबाइल फ़ोन की कीमतें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की कीमत, चमड़े का सामान आदि से टैक्स हटाया गया है, जिससे चमड़ा सस्ता हो गया है। वहीं एलईडी और स्मार्टफोन भी सस्ते हो गए हैं। वहीं महंगाई की बात करें तो बजट 2025 में कौन कौन से सामान महंगे हुए हैं, इसे लेकर बजट में वित्त मंत्री द्वारा कोई भी घोषणा नहीं की गई है। आज बजट पेश हुआ है लोकसभा में। इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं और किन वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है, क्या कुछ मानते हैं इन बजटों के बारे आज का बजट बहुत ही सराहनीय बजट रहा और इसमें मिडिल क्लास जो मांग पिछले 10 साल से कर रहा था वो आज इस बजट ने पूरी कर दी और 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा एवं वेतन भोगियों की जो 12,75,000 रुपए तक की आय है उस पर उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मतलब 1 लाख रुपए महीने की आय पे कोई भी टैक्स इनकम टैक्स नहीं लगेगा और जिनकी आय 25 लाख रुपए तक भी है उन्हें पिछले वर्ष की तुलना में 1,10,000 रुपए कम टैक्स देना होगा। कई आय क्या क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा? देखिए कई सारी चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जैसे जीवन रक्षक दवाइयों पे, एलईडी पैनल्स पे, बैटरी पे। जो सरकार का जो उद्देश्य है सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, उस दिशा में बैटरी पे छूटों से जो है सरकार कई सारी चीज़ों को उद्योगों को मजबूत करना चाह रही है और एमएसएमई पे सरकार ने विशेष फोकस किया है इस बजट में, जिसमें जो एमएसएमई को कोलेट्रल फ्री ऋण, जिसमें बिना किसी जमीन को गिरवी रखे जो एमएसएमई को ऋण दिया जाता था उसकी सीमा को सरकार ने बढ़ाकर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है एवं 10 लाख एमएसएमई रजिस्टर्ड एमएसएमई को सरकार अगले 2 सालों में 5 लाख रुपए तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मुहैया कराएगी। क्या मानते हैं ये बजट कुल मिला के किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ है इस बजट? इस बजट में बहुत कुछ है और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, ये बजट नागरिकों का बजट, अर्थव्यवस्था पे निवेश करने वाला बजट और नवाचार पे निवेश करने वाला बजट है और बहुत ही शानदार बजट है। इसमें आने वाले 5 सालों में जल जीवन मिशन को भी बढ़ाया गया है, स्टार्टअप में मिलने वाली छूटों को भी बढ़ाया गया है, किसानों के लिए एक विशेष तौर पे जो उनको जो ब्याज में छूट मिलती थी उसकी सीमा 3 लाख रुपए तक थी ऋण की, उसको 5 लाख रुपए तक किसानों को 4% की दर पे ऋण जो है सरकार मुहैया कराएगी। आईआईटी की क्षमता को सरकार ने दुगना किया है और आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी बनाने के उद्देश्य से टेक्नोलॉजी से लेस आंगनबाड़ी बनाने सरकार बनाएगी। पीएससी और स्कूलों को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाएगा। तो ओवरऑल ये जो बजट है ये 3 चीजों पे फोकस है, नागरिकों पे निवेश, अर्थव्यवस्था पे निवेश और नवाचार पे निवेश। ये लोकसभा में आज बजट पेश किया गया। इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये आम नागरिकों के लिए या फिर उद्योगपतियों के साथ साथ मिडिल क्लास लोगों के लिए और किसानों के लिए किस प्रकार का यह बजट रहा, क्या कुछ मानते हैं? देखिए, ये बजट जो है हर बार की तरह थोथा चना बाजे घना है। बातें बहुत लंबी लंबी हैं, काम कुछ है नहीं, धरातल पर कुछ नहीं होता है। आप खुश हो सकते हैं कि आपको 12 लाख रुपए का इनकम फ्री कर दिया गया, जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हो गई, लेकिन मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने की बात करते हैं और डिजिटल शिक्षा महंगी होने जा रही है, इस विषय पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप आयकर की छूट की सीमा तो बढ़ा रहे हैं, आय बढ़ाने के लिए आपने क्या किया?
महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे बजट में क्या है, किसानों और मजदूरों के लिए क्या है। आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, आप परमाणु ऊर्जा को भी निजी क्षेत्र में दे रहे हैं। खुश होने की बात है उद्योगपतियों के लिए, आम आदमी को परमाणु ऊर्जा के निजीकरण से तो नुकसान ही होना है। कल को पूरे देश पे उनका कंट्रोल होगा, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का। तो कुल मिलाकर ये केवल लोक लुभावन वादे हैं, जनता को भरमाने वाला और अपने बड़े बड़े व्यापारी साथियों को उपकृत करने का, उनको लाभ पहुंचाने का बजट है। जी, कहीं ना कहीं 5,000 मेडिकल की सीट बढ़ाने का दावा किया गया है बजट के अनुसार, और जो है कि चमड़े से बने और भारतीय वस्त्रों का भी दाम जो है कि कम करने का, वहीं जो कैंसर की दवाई है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैटरी से उपकरण है, इन सबको भी छूट के दायरे में लाने का सरकार दावा कर रही है। क्या कुछ मानते हैं इस बजट के बारे में? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की जो बात कर रहे हैं, वो ऐसे उपकरणों पे छूट की बात हो रही है, कस्टम ड्यूटी घटाई गई है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। मोबाइल में जो प्लेट्स लगती हैं उन पे कस्टम ड्यूटी नहीं घटाया गया, बल्कि बढ़ा दिया गया है। उससे इन सब ये डिवाइसेस महंगे होंगे, तो जो बच्चे डिस्टेंस लर्निंग करते हैं या कंप्यूटर मोबाइल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं, डिजिटल शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए तो ये महंगा सौदा है। रेलवे के बारे में बजट में क्या है? कोई नई ट्रेन चल नहीं रही है, रेलवे किराया बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, इसके बारे में बजट में क्या है? आम आदमी के लिए बजट में कुछ नहीं है। कुल मिला के बजट को क्या मानते हैं? कुल मिला के बजट, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये थोथा चना बाजे घना। कोई भी ऐसा कोई विजन नहीं है जो आम आदमी को ऊपर उठा करके मध्यम वर्ग के समकक्ष ला सके और मध्यम वर्ग को ऊपर उठा के उच्च वर्ग के समकक्ष ले जाने का प्रयास करे। ऐसी कोई योजना इस बजट में नहीं है।